हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हम ऑलवेज चूज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड। लास्ट क्लास में हमने इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड क्या है उसके बारे में पढ़ा था, तो आज उसी को हम आगे बढ़ाते हुए जो है उनके बीच की डिफरेंस को जो है समझने की कोशिश करेंगे कि क्या डिफरेंस है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में। इससे पहले कि हम क्लास को आगे बढ़ाएं, मैं बता दूं कि प्रीवियस हम लोगों ने बहुत सारे मेथड जो है डिस्कवरी मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, सोर्स मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ऐसे बहुत सारे जो है हम लोग मेथड कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस मिस की हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो है सभी लिंक प्रोवाइड कर दिया, वहाँ जाके वो क्लासेस ले सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप हमें इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए जो है फेसबुक और जो है इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी क्लासेस इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो यहाँ पर भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चले बिना वक्त ज़ाया किए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ से हम शुरू करते हैं डिडक्टिव मेथड और इंडक्टिव मेथड के डिफरेंस को समझना। सबसे पहला जो है जो डिफरेंस है वो ये है कि डिडक्टिव मेथड जो है फार्मूला से एग्जाम्पल की ओर बढ़ता है और इंडक्टिव मेथड जो है एग्जाम्पल से फार्मूला की ओर बढ़ता है। एक एग्जाम्पल लेती हूँ। डिडक्टिव मेथड के अंदर क्या होता है कि एक साइंस टीचर है, अगर उसने रॉक्स के बारे में बताना है या सॉइल्स के बारे में बताना है तो वो पहले उसका बताती है कि कितने कितने तरीके के टाइप्स के सॉइल्स होते हैं या रॉक्स होते हैं, कहाँ कहाँ मिलते हैं, उनका कलर या शेप किस किस तरीके से जो है वो डेवलप होता है, वो सारा बता देती हैं और देन उसके बाद साथ साथ एग्जाम्पल देकर चलती है। यहीं अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूं तो टीचर जाएगी और अपने साथ डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स या सॉइल जो है लेकर जाएगी और वहाँ बच्चों से पूछेगी कि क्या डिफरेंस है इस रॉक्स के अंदर या सॉइल के अंदर। वहाँ बच्चे जो है रिलेट करना शुरू करेंगे कि ये रेड कलर की सॉइल है, ये ब्लैक कलर की सॉइल है। तो जब वो कर देते हैं और बताते हैं तो टीचर उससे जो है रिलेट करते हुए फार्मूला जो है बताती है, यानी उसका एक्सप्लेनेशन बताती चली जाएगी कि ये ब्लैक क्यों है, क्या है। यानी एग्जाम्पल पहले दिए, देन उसके बाद उसे रिलेट किया उसके फार्मूला से, उसके एक्सप्लेनेशन से, उसकी डेफिनेशन से, उसके रीज़न से। तो ये हुआ हमारा पहला डिफरेंस, फार्मूला टू एग्जाम्पल डिडक्टिव मेथड, और इंडक्टिव मेथड जो है एग्जाम्पल टू फार्मूला की ओर आगे बढ़ता है। सेकेंड डिफरेंस को समझते हैं। हमारा जो डिडक्टिव मेथड है वो वेरिफिकेशन बेस्ड होता है और इंडक्टिव मेथड जो है वो डिस्कवरी बेस्ड होता है। इंडक्टिव मेथड डिस्कवरी बेस्ड कैसे होता है, वहाँ पर जब टीचर जाती है और कॉन्सेप्ट की जगह वो पहले एग्जाम्पल लिख देती है और बच्चों को जो है उससे रिलेट करने के लिए कहती है। जैसे मैंने अभी पहले एग्जाम्पल लिया था सॉइल का या रॉक का, तो वहाँ पर बच्चे जो है रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है, मैडम क्या बताना चाह रही है। तो वो डिस्कवरी मेथड बेस्ड है, बच्चे अपने से डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं। और अपोजिट अगर मैं पहले बात करूं, जो डिडक्टिव मेथड है वो वेरिफिकेशन बेस्ड है, क्योंकि उसमें वेरीफाई किया जाता है। टीचर जो है पहले एक कॉन्सेप्ट बता देती है, कॉन्सेप्ट बता के जो है वो एग्जाम्पल जो है वो रिलेट किए जाते हैं उसके साथ, उनकी डेफिनेशन या कॉन्सेप्ट के साथ। तो ये जो प्रोसेस है वो वेरिफिकेशन के अंदर जो है आता है, वेरीफाई करने के लिए आता है। तो पूरे तरीके से डिडक्टिव मेथड वेरिफिकेशन बेस्ड है और इंडक्टिव मेथड जो है डिस्कवरी मेथड के बेस्ड है। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड जो है पूरी तरीके से इंस्ट्रक्शन मेथड बेस्ड है और इंडक्टिव मेथड जो है टीचिंग बेस्ड है। यानी आपका यहाँ पर जो है डिडक्टिव मेथड में ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं क्योंकि बहुत बड़ी क्लास होती है और डिडक्टिव मेथड जो है बड़ी क्लासेस में दिया जाता है, यूज़ किया जाता है अधिकतर, और वहाँ पर जो है इंस्ट्रक्शन जो है ज़्यादा से ज़्यादा दिए जाते हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन जो है कम होता है। अपोजिट अगर बात करूँ इंडक्टिव मेथड, वहाँ पर जो है टीचिंग पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, बच्चों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश की जाती है, उनका पार्टिसिपेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंडक्टिव मेथड के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारा
डिडक्टिव मेथड जो है रेडीमेड नॉलेज जो है बच्चों को दी जाती है, यानी टीचर आती है अपने नोट्स बना के आती है कि मुझे आज ये टॉपिक पढ़ाना है और इसके अंदर मुझे ये चीज़ें बतानी है। टीचर आती है क्लास के अंदर और जो है अपना जो भी नोट्स है उसे प्रेजेंट करती है, बच्चों के आगे एग्जांपल्स भी दे देती है और बच्चों को जो है सिर्फ एक वर्कशीट पकड़ा दी या उसे इवैल्यूएशन के लिए जो है कुछ जो है क्वेश्चंस पूछ लिए या कोई वर्कशीट पकड़ा दी। लेकिन इंडक्टिव मेथड के अंदर जो है ऐसा नहीं होता है, पकी पकाई खिचड़ी नहीं खिलाई जाती। यहाँ पर जो है बच्चों को नॉलेज दी जाती है, एग्जाम्पल दिए बच्चों से नॉलेज निकलवाई जाती है, जो उन्होंने चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं या जो उनको आती है उसी से रिलेट करते हुए जो है नए टॉपिक को सीखने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर जैसे डिस्कवरी मेथड मैंने पहले भी बताया है लगा है। तो यहाँ पर जो है बच्चों को पूरी तरीके से इन्वॉल्व करके उनसे निकलवाया जाता है कि वो क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। डिडक्टिव मेथड जो है एक जल्दी चलने वाली प्रक्रिया है या कह सकते हैं ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं करती है, और इंडक्टिव मेथड जो है बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेता है। कैसे? अब डिडक्टिव मेथड के अंदर टीचर पहले ही प्लानिंग से आती है, पूरा लेसन प्लान बना के आती है, मुझे ये टॉपिक कराना है, इस तरीके से कराना है, ये एग्जांपल्स देने हैं, और बस आती है क्लास में और प्रेजेंट कर देती है, तो इसमें टाइम ज़्यादा नहीं लगता है। अपोजिट अगर मैं इंडक्टिव मेथड की बात करूँ तो टीचर आती है, एग्जाम्पल करती है, लिखती है और बच्चों को रिलेट करने के लिए कहती है आपस में कि क्या इनमें क्या सिमिलैरिटी है। तो बच्चे अलग अलग जो है चीज़ें बोलते हैं और टीचर अपने टॉपिक तक उन्हें ले जाने के लिए, अगर बच्चा उससे एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल दिए उससे नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहा है तो और एग्जाम्पल जो है लिखती है कि अब अच्छा रिलेट करो। तो ये जो प्रोसेस हो जाता है काफ़ी लंबा हो जाता है, अपने टॉपिक तक लेकर जाना, या ये कह सकते हैं कि उस टॉपिक तक बच्चों को खुद से लेकर जाना कि बच्चे खुद वहाँ तक उस तक पहुँचे। तो एक लंबा प्रोसेस जो है प्रक्रिया ये बन जाती है। डिडक्टिव मेथड पूरी तरीके से अदर सोर्सेज पर डिपेंड रहता है, जो टीचर आ रही है प्रेजेंट कर रही है उस पर, नोट्स जो बनाए गए हैं उस पर, टेक्स्ट बुक पर, आपकी जो बुक्स हैं उन पर, पूरी तरीके से उन पर डिपेंड है कि जो वो नॉलेज प्रोवाइड करेंगी स्टूडेंट वही नॉलेज लेंगे। इंडक्टिव मेथड जो है पूरी तरीके से ट्रेनर्स के माइंड और उनके कॉन्फिडेंस और साथ में उनका इनिशिएटिव जो है उस पर डिपेंड है कि टीचर जो आती है वो एग्ज़ाम्पल लिख देती है, तो जो स्टूडेंट्स है वो उसे किस तरीके से रिलेट करते हैं, वो अपना माइंड किस तरीके से चलाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस क्या है, साथ ही साथ वो आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे, इन्हीं चीज़ों पे पूरी तरीके से इंडक्टिव मेथड बेस्ड है। अगर बच्चे आगे नहीं बढ़ेंगे, बढ़ के जो है चीज़ों को रिलेट, एग्जांपल्स को रिलेट नहीं करेंगे, तो ये मेथड जो है सक्सेस नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टूडेंट्स का इन्वॉल्व होना, आगे बढ़ना, चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना और उनके कॉन्फिडेंस लेवल भी होना उतना ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिडक्टिव मेथड के अंदर जो है एक्टिविटी बहुत लेस होती है, बहुत करने का स्कोप लेस होता है, क्योंकि टीचर आती है पढ़ा देती है जो भी उसने पढ़ाना है, तो वहाँ का स्कोप ही नहीं रह जाता है एक्टिविटीज़ का। अपोजिट बात करो इंडक्टिव मेथड में, वो स्टार्टिंग ही एक्टिविटी से होती है, टीचर आती है अपने टॉपिक को समझाने के लिए, स्टार्टिंग ही एक्टिविटी से जो है वो करती है, ताकि बच्चे जो है खुद से एक्टिविटी करके जो है चीज़ों को सीख सके, उसको लर्न कर सके, क्या टीचर बताना चाह रही है उस तक पहुँच सके। डिडक्टिव मेथड जो है जनरल टू स्पेसिफिक प्रिंसिपल पर बेस्ड है और इंडक्टिव मेथड जो है स्पेसिफिक टू जनरल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। जनरल टू स्पेसिफिक कैसे? जनरल होता है हमारी जो डेफिनेशंस होती है, कॉन्सेप्ट होते हैं वो जनरल के अंदर आते हैं, और स्पेसिफिक जो हमारे एग्जांपल्स होते हैं वो स्पेसिफिक के अंदर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है बेस्ड बोला गया है जनरल टू स्पेसिफिक, और इंडक्टिव स्पेसिफिक टू जनरल पर बेस्ड है। नेक्स्ट आते हैं डिडक्टिव मेथड जो है पूरी तरीके से टीचर के ऊपर फोकस करता है और इंडक्टिव मेथड स्टूडेंट पे फोकस करता है। डिडक्टिव मेथड के अंदर टीचर क्या पढ़ा रही है, क्या एग्जांपल्स देगी, किस तरीके से प्रेजेंट करेगी, ये सारी चीज़ें जो है डिडक्टिव मेथड के अंदर है। और इंडक्टिव मेथड पर जो फोकस रहता है कि टीचर ने जो एग्जांपल लिखे, बच्चे उसे किस तरीके से जर्नल तक लेकर जाते हैं, क्या उसे समझेंगे, किस तरीके से जो है
उसको वहाँ तक पहुँचेंगे। यानी पूरी तरीके से वहाँ स्टूडेंट की बात होती है और इधर डिडक्टिव मेथड में टीचर की बात होती है। लास्ट डिफरेंस की हम बात करें तो डिडक्टिव मेथड जो है डाउनवर्ड प्रोसेस है और एक यूज़फुल रिज़ल्ट की ओर जो है वो लेकर जाता है। इंडक्टिव मेथड जो है अपवर्ड प्रोसेस है और ये जो है सिद्धांतों की ओर जो है लेकर जाने वाला प्रोसेस है। यहाँ हमने जो है डिडक्टिव और इंडक्टिव मेथड के डिफरेंस को जो समझा है, उम्मीद करती हूँ कि आपने इस मेथड्स को बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। पहले वाली जो हमने क्लास ली थी इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड क्या है, साथ में हमने उसका डिफरेंस भी पूरा कर लिया है कि क्या डिफरेंस है इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड में। होपफुली आपको पूरी तरीके से ये मेथड समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरीके की आपकी क्वारीज़ है या कुछ प्रॉब्लम है तो वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसे ज़रूर दूर करूँगी। साथ ही आप किसी तरीके का कोई और मेथड या कोई और टॉपिक देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कोशिश करूँगी उस पर जल्द से जल्द काम करके आपके सामने लेकर आने के लिए। आज की वीडियो आपको पसंद आई है और समझ में आई है तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारे चैनल पे आने वाली वीडियोस जो है इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा सकते हैं, जिससे यहाँ पर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।